स्टार्ट कर दें। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि इसके बाद जो आपके पास आएगा लेवल 3 के क्वेश्चंस आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन को देखेंगे। तो आज उसी का टर्न है जिसमें हमने लेवल 3 के क्वेश्चन समझने हैं, करने हैं। और इनसे जो क्वेश्चन अक्सर आए हैं वो हाईएस्ट मार्क्स के अक्सर क्वेश्चंस आए हैं कहाँ पर, बोर्ड पे। तीन ही क्वेश्चन में से अगर आपके पास आते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चंस जो आएंगे हाईएस्ट मार्किंग में होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले हमने जो लेवल फर्स्ट में देखा वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देख लिए थे और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन देख लिए थे, ट्रू फॉल्स वाले देख लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड थे। और जो सेकंड पार्ट था लेवल 2 से रिलेटेड, उसमें हमने क्या देखा था, वेरी शॉर्ट थे, शॉर्ट टाइप के थे। अब जो आएंगे अगर यहाँ से आते हैं क्वेश्चन लॉन्ग में तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन ही होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, और इन तीनों के बाद अगर प्रोसेस कंप्लीट होता है देन वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और आज हम थोड़ा सा एक टर्म और आगे इंक्रीज कर जाएंगे, वो होगा इक्विवेलेंस क्लास। तो जैसे ही वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन होगा जिसको हमको इक्विवेलेंस बोले तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं और कोशिश करिएगा। और लास्ट वाले वीडियो को देख लीजिएगा, लेवल 1 लेवल 2 को, तब लेवल 3 देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी और डरने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, ये बोल रहा है लेट n डिनोट द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम n क्रॉस 1 डिफाइंड बाय द गिवन। ऐसा आपको चेक करना है कि आर इज़ द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n। आपको मैंने बोला था कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान ये रखना होता है स्टूडेंट्स कि वो सेट पे पूछता है। अगर सेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेट क्या है, नेचुरल नंबर। और अगर मैं इस नेचुरल नंबर को लेके चलूँगा तो हमेशा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। और सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एक राशि जो कि n क्रॉस n है। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही आपके ऊपर क्वेश्चन ये रिलेशन आर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा कि समझ में आ जाए सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिएगा। तो देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है आपके पास कि शो करना है कि ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक रिलेशन ये शो करना होगा कि इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो इसके आर्डर पेयर हैं कामा बी सी कामा डी, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा, जो फर्स्ट है और लास्ट है इनका प्रोडक्ट किया गया है और ये, और फिर सेकंड और थर्ड नंबर को यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर सेकंड और थर्ड का यहाँ प्रोडक्ट किया गया है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा तो हमको एक आर्डर पेयर सेलेक्ट करना होगा n क्रॉस n से। तो लेट a कामा b तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप सपोज कर लीजिएगा कि x कामा y जो हैं आपके पास एज आ आर्डर पेयर आ रहे हैं। तो जब आप इसको प्रूव करने जाओगे तो ध्यान रखिएगा लेट x कामा y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो x कामा y है स्टूडेंट्स, वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं क्योंकि सेट से लाए गए हैं। अगर रिफ्लेक्सिव को प्रूव करना है तो सिंपल सा एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स कि x कामा y को रिलेट करना पड़ेगा इसको खुद के साथ, x कामा y के साथ। जैसे कि रिलेशन में दे रखा है कि फर्स्ट और लास्ट का क्या कर रहा है प्रोडक्ट, तब मिडिल टर्म्स को क्या कर रहा है ऐड। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि x और y का प्रोडक्ट और इन दोनों को कर दीजिएगा सम, तो y प्लस x और इज इक्वल टू, जब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट किए थे इन दोनों ऑर्डर पेयर में तब इन दोनों को ऐड किए थे। अब सेकंड और थर्ड टर्म को आप क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, ऐड। अब इसमें दिस इम्प्लाइज का साइन है आपके पास और चेक करिएगा कि इन दोनों को एक जैसा लिखा जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट भी कॉम्पिटेटिव होता है नेचुरल नंबर में और सम भी होता है कॉम्पिटेटिव, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट आपका ये कंप्लीट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको शो करना होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमको क्या शो करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट है फॉर सिमेट्रिसिटीज, बोलते हैं जिसको सिमेट्रिक
रिलेशन के लिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आपके पास जो गिवन होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए आल्सो मस्ट बी बिलोंग्स इन आर, ये शो करते हैं। तो यहाँ पर चेक करिएगा कि आर्डर पेयर आपको गिवन है और वो गिवन नंबर है सिंस ए कामा बी आर सी कामा डी और दिस इम्प्लाइज, ये हम नहीं कह रहे हैं, रिलेशन कह रहा है आपका कि ए डी जो है वो बी प्लस सी है और दिस नंबर इज इक्वल टू बी और ये सी ए प्लस डी, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहली वाली लाइन आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास गिवन है ऊपर वाली लाइन में। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आपको पास ये शो करना है कि सी कामा डी रिलेट होगा ए कामा बी से, हम नहीं करेंगे, यहीं से आएगा। तो दिस इम्प्लाइज का साइन करिएगा और देखिएगा कि जो नंबर इसके इक्वल है ये नंबर इसके इक्वल है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी एंड बी प्लस सी। अब हमको पता है ये कॉम्पिटेटिव होते हैं, तो बी इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू सी इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सी इंटू बी बन जाना है। तो ये जब सी इंटू बी बन जाना है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा, सी इंटू बी करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा सी इंटू बी, और जो था ए प्लस डी वो क्या बन जाएगा डी प्लस ए। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पर है, जो है ए डी वो बन जाएगा स्टूडेंट्स डी ए, और जो है बी प्लस सी वो आ चुका है इस साइड। तो आपको ध्यान ये देना है कि वैल्यू तो इधर आपको ले आए हैं, तो अब ये जो ए डी था ये डी इंटू ए बन जाएगा और जो बी प्लस सी है वो स्टूडेंट्स सी प्लस बी बन जाएगा। अब ज़रा बताइएगा हमने रिलेशन में क्या समझा था कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर होगा सी, तो ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब सी फर्स्ट नंबर में आ जाए। और फिर क्या किया गया है स्टूडेंट्स ज़रा बताइएगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का प्रोडक्ट, ये आपका लास्ट का होगा किस आर्डर पेयर के साथ, वो सेकेंड वाला आर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, तो ये बी बन गया। फिर क्या करते थे इसका सेकेंड वाला टर्म, तो सेकेंड वाला टर्म किसके साथ है थर्ड वाले टर्म के साथ, ये चेक कर लीजिए। स्टार्ट कहाँ से हुए थे यहाँ, आ कहाँ गए यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको क्या शो कर पाओगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये बात आपको समझ में भी आ गई और इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर पाएंगे। अब बात जब हम इसके ट्रांजिटिव की करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप एक सिंपल सा बात ये समझिएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम जो है ना एक आर्डर पेयर अलग से सिलेक्ट करते हैं। तो जब वो आर्डर पेयर सिलेक्ट करने जाएंगे तो फॉर ट्रांजिटिव आप ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप ट्रांजिटिविटी दिखाने जा रहे हैं, और जब ट्रांजिटिविटी दिखाने जाएंगे तो इसके लिए आपको 3 आर्डर पेयर की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए कामा बी गिवन था, सी कामा डी भी गिवन था, अब आपके पास एक नया आर्डर पेयर है ई कामा एफ, और ये सभी के सभी कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, एन क्रॉस एन से आएंगे। अब क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से होते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, बी कामा सी बिलोंग्स इन आर, देन वी कैन से दैट कि ए कामा सी मस्ट बिलोंग्स इन आर, देन वी कैन से दैट गिवन आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सिंपल है, यहाँ से ये ए का ये बी का नंबर बनेगा। तो नाउ अगर आप ऐसे करके इसको रिलेट करें, ए कामा बी रिलेट सी कामा डी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या बताएगा कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कर दो, तब सेकंड और थर्ड को ऐड करना, और जब सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट करना तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना। ये आपके पास इक्वेशन आ गए स्टूडेंट्स। अब आपको ये गिवन है, इससे हम इक्वेशन निकालेंगे तो बी सी को इधर ले आते हैं, ए डी को इधर, क्यों, क्योंकि बी प्लस सी है तो बी सी इधर प्रोडक्ट में है, तो दोनों को सेम साइड ले आते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। तो बी प्लस सी आ गया बाई, और इधर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस डी डिवाइड बाई ए डी। अब इनको क्या कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। तो बी बाई बी सी, तो स्टूडेंट्स 1 बाई सी बचेगा, सी बाई बी सी तो 1 अपान बी बचेगा, और इसको 1 ए अपान ए डी कर देंगे तो 1 अपान डी बचेगा, और डी बाई 1 अपान ए डी कर देंगे तो डी डी कैंसिल 1 अपान ए बचेगा। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ये तो पहली कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। अब जो आप करने वाले हो वो करने वाले होते हो इसी के साथ सी कामा डी। तो अब आपके पास अगला जो प्रोसेस होगा वो आपको ध्यान देना है कि आपको सी कामा डी जो है वो रिलेट किससे करना है, आर ई कामा एफ से। अब ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा एज अ गिवन रिलेशन में। तो अब आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कर दीजिए सी एफ, तब किसको किसको ऐड कर देंगे, डी प्लस ई को, और इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तब ऐड कर देंगे फर्स्ट और लास्ट को। अब क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है आपके पास सी है तो सी को ऐड कर देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपके पास सी हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर सी। अब क्या करते हैं, इनको एक साइड इनको एक साइड,
तो डी प्लस ई डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स सी प्लस एफ डिवाइड बाई सी एफ। अब क्या करिए, इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, 1/e मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1/d मिल जाएगा और यहाँ से 1/f मिल जाएगा प्लस 1/c। ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट सेकेंड। अब ज़रा चेक करिएगा कि अगर आपके पास फर्स्ट आ गई सेकेंड आ गया, आपको रिलेट किसको करना है, रिलेट करना है आपको a कामा b को e कामा f में। तो आपको अगर रिलेट करना है तो वो कैसे रिजल्ट आएगा, अगर a कामा b और r रिलेट होगा e कामा f, तो अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको वैल्यू जो शो करनी है वो ये शो करनी है कि a कामा f आ जाए और इनटू करने के बाद b प्लस c और b e a प्लस f, ये अकॉर्डिंग टू आपके पास रिलेशन के हिसाब से ये प्रूफ करना है। यहाँ तक हम ले आए हैं। अब क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड को, लेफ्ट ऐड करिए, राइट ऐड करिएगा। तो 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इज इक्वल टू, इधर ऐड हो जाएगा 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। स्टूडेंट्स चेक करिएगा, 1/c कैंसिल एंड 1/d कैंसिल। अब जो बच गया है स्टूडेंट्स, इसी का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, BE, इधर मिल जाएगा E प्लस B मिल जाना है, और अगर इधर की बात करेंगे तो इधर का AF आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो F प्लस A आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको किस साइड भेजते हैं, उस साइड फॉर्म में, तो AF इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, B प्लस E आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स इस साइड भेजते हैं तो BE A प्लस F आ जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा कि जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में है, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स जब a कामा b जो है वो किससे रिलेट कर जाए, e कामा f से, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए, सेकंड और थर्ड ऐड होना चाहिए गिवन रिलेशन से, फिर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का। अगर ऐसा हो गया स्टूडेंट्स तो r इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ज़रा चेक करिए कि जो गिवन रिलेशन गिवन था वो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से क्या प्रूफ हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास फिनिश हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है आपके पास, कैसे आप शो करोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं बट इनके एक प्रोसेस से अगर करो तो बहुत आसान हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरीके के और भी हैं, और चेक करिएगा कि ये फिर से दे रखा है आपको, सेट दे रखा है 1 2 3 to 9। अब ये चीज़ जो दे रखा होता है ना, इनमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं इन्वेस्ट करना होता, बस कुछ देर के लिए फोकस रखो कि यहाँ सेट दे रखा है, सो क्या करना है उस पर फोकस आइए। और वो आपको रिलेशन जो समझा रखा है वो ये है कि अगर a कामा b जो है रिलेट होगा c कामा d से, तो वो कुछ इस तरीके से रिलेट होगा स्टूडेंट्स कि a प्लस d की जो वैल्यू होगी ना वो b प्लस c के इक्वल आनी चाहिए। चेक करिएगा, फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आ रहा है। ये रिलेशन गिवन है आपको। अब इसी रिलेशन को शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, तब ये जा कर के इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तब जा कर के आपको फोकस करना है ये इस इक्विवेलेंस क्लास में, जो कि मैंने स्टार्टिंग हिंट में बताया था कि एक नया टर्म पढ़ेंगे, वो यही है। कैसे इसको रिलेट करते हैं वो अभी समझेंगे। तो सबसे पहले इसको शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाएं फार रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फार रिफ्लेक्सिव पहले ये चेक कर लीजिएगा कि इसका सेट दे क्या रखा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि सेट ए क्या दे रखा है। तो सेट ए चलो चेक करते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3 4 to 9 अप टू, ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहले कि लेट करते हैं कि एक एलिमेंट है x कामा y जो कि बिलोंग कर रहा है a कामा a पे। अब ध्यान रखिएगा a की वैल्यू है क्या, इसको खुद के साथ रिलेट करते हैं। तो x कामा y रिलेट विद x कामा y। अब ये इसी में ये वैल्यू जो है एक a की तरह, एक b की तरह, एक c और एक d की तरह। तो चेक करिएगा फर्स्ट और लास्ट का सम, तो x प्लस y की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स वो सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल आएगी। अब कोई भी नंबर आप ले लो, उनका अगर सम करते हो तो हमेशा कॉम्पिटेटिव होता है। ये देखो होल्ड कर गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट आप पिकअप करो इसका जो खुद के साथ रिलेट करेगा वो श्योर है। जैसे मैंने ले लिया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 जो होगा ना स्टूडेंट्स वो खुद के साथ इस रिलेशन में कंटेन करेगा।
R1, 1। अब चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट वो सम करिए तो 2, सेकेंड और थर्ड का सम करिए तो 2। चेक कर लीजिए, होल्ड करेगा। 2, 2 ले लो तो 2 + 2 4, फिर 2 + 2 4। तो हमेशा इसके खुद के एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेंगे। अगर आप बोलो कि सर 1, 2 रिलेट करो 2, 1 के साथ, तो ये फिर किस में पहुंच जाएगा, सिमेट्रिक में आ जाएंगे, क्योंकि जब खुद के साथ रिलेट होते हैं एलिमेंट वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। अगर अनदर एलिमेंट ले लिए जो सेम नहीं है वो फिर वहाँ से रिलेट नहीं होते, जिसको आप रिफ्लेक्सिव बोलते हो। तो सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको करना चाहो तो क्या करेंगे, अब इसके आगे ये पार्ट तो फिनिश हो गया। अब इसके बाद आप शो करते हो इसको कि ये शो होगा सिमेट्रिक की नहीं। तो आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो फार सिमेट्रिक के लिए ज़रा देखिएगा, फार सिमेट्रिक, अगर फार सिमेट्रिक आप शो करने जा रहे हो तो आपके पास बेटर है कि एलिमेंट जो लिए थे इन्हीं एलिमेंट्स को लिए रहो। और एलिमेंट्स आपके पास क्या गिवन है, जब क्वेश्चन में देखो आप A, B, R, C, D, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि रिलेट है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, A, B, R, C, D, ये हो जाएगा। अब इसके आगे अगर आप पहुँचो तो क्या मिलेगा, A का D के साथ सम A + D हो जाएगा = B + C कर देंगे, B + C। दिस इम्प्लाइज करिए और इसको इधर ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा, B + C = A + D हो जाएगा। अब इसको एक सही तरीके से अगर लिखें तो ये C + B हो जाएगा, D + A। अब चेक करिएगा, ऐसा तब पॉसिबल है जब C किधर हो, फर्स्ट टर्म में हो। तो ये फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हो गया। और ये तब पॉसिबल है जब एलिमेंट आपके पास, इसको कब ऐड करते हैं, जब ये सेकेंड ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है, फर्स्ट के साथ सेकेंड ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट। तो ये तो फर्स्ट का हो गया R, सेकेंड वाले का लास्ट एलिमेंट B हो जाएगा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट D होगा और थर्ड एलिमेंट आपको A रखना पड़ेगा। अभी क्या था, A, B, R, C, D, अब क्या आ गया, C, D, R, A, B बिलोंग कर गया। और अगर ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स तो क्या कहलाता है यार, सिमेट्रिक कहलाता है। तो R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप X, Y लेट करो, आप A, B जो गिवन था उसी को लेट कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर का नोटेशन होते हैं, बस मेंशन ज़रूर कर दो कि कहाँ से रिलेट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांजिटिव के। अगर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स करना होता है तो सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। तो फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको कितने ऑर्डर पेयर, 3। तो 2 ऑर्डर पेयर तो आपको दे ही रखे हैं क्वेश्चन में, A, B दे रखा है और क्वेश्चन में आपके पास C, D दे रखा है। अब एक ऑर्डर पेयर और ले लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा, E, F हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये रिलेट करेगा। अब आपको प्रूफ ये करना होगा कि A, B बिलोंग करेगा, ये A क्रॉस A है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको A, B जो है वो रिलेट किससे करता हुआ नज़र आएगा, C, D के साथ। और क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट और लास्ट का सम = सेकेंड एंड थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये गिवन था क्वेश्चन में, एंड क्या गिवन होगा, C, D जो है वो रिलेट करेगा E, F के साथ। और इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि C + F की जो वैल्यू है वो D + E के इक्वल आ जाएगी, ये हो जाएगा सेकेंड। अब जो आपको टू प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, वो टू प्रूफ ये करना है कि जो A, B होगा स्टूडेंट्स वो किससे रिलेट कर जाए, E, F से। और ऐसा तब पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स जब A + F की वैल्यू है वो B + E के इक्वल आ जाए। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ज़रा बताइएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट + सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, लेफ्ट ऐड करिए, राइट ऐड करिएगा। तो A + D की वैल्यू + C + F की वैल्यू = स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, B + C + D + E। अब चेक करिएगा कि जो कैंसिल हो सके स्टूडेंट्स उनको कैंसिल कर देते हैं। तो D से D कैंसिल हो जाएगा एक बात, और C से C कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा चेक करिए कि रिजल्ट क्या मिल गया, A + F = B + C। अब चेक करिए कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास हो A, B रिलेट विद E, F। और अगर इस तरीके से हो गया स्टूडेंट्स तो दिस इम्प्लाइज R इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक बार अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका था, सिमेट्रिक रिलेशन हो चुका था स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज R इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है।
बिकॉज गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो हो गए। अब इक्विवेलेंस क्लास से मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है जिसकी फाइंड करना है उसका पहले मीनिंग निकालते हैं, समझाते हैं और फिर उसको रिलेट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। इक्विवेलेंस क्लास जो निकालना है स्टूडेंट्स वो 2,5 की निकालनी थी। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप वो ऑर्डर पेयर आप रिलेट कर दो 2,5 के साथ और किस सेट पे? आना सेट गिवन ए इज इक्वल टू जो सेट गिवन था वहाँ से 1 2 3 अप टू 9 तक इस सेट में ऐसे रिलेट कर दो इस ऑर्डर पेयर को कि इसमें कंडीशन कौन सी होल्ड कर जाए। अगर ये ए कामा बी है तो सी कामा डी आप ऐसा ले आओ जो इसके साथ कौन सी कंडीशन को होल्ड कर ले, जो फर्स्ट टर्म 2 और डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 5 प्लस ये आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया कि लेट x कामा वाई इज दैट ऑर्डर पेयर व्हिच बिलोंग्स टू ए कामा ए सच दैट, ऐसे ये रिलेट करेगा कि x कामा वाई आर 2,5। इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन के हिसाब से कि फर्स्ट और लास्ट का सम, तो 5 प्लस एक्स इज मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड वाई प्लस 2। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और तो ये मिल जाएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो जो आपके पास रिलेशन गिवन था x कामा वाई में, अब वो किस तरीके से बिहेव करेगा ज़रा बताइएगा। x कामा वाई को अगर आप रिलेट कर रहे हो तो सिंपल है कि x की वैल्यू तो x ही रहेगी अब आपके पास, लेकिन अब y की वैल्यू y नहीं रही, अब वो क्या बन चुकी है x प्लस 3 आ चुकी है। तो अगर इसी को आप आर्डर पेयर में लिखना चाहो तो कौन कौन से आर्डर पेयर आएंगे वो ज़रा देखिएगा। और ये जो रिलेट करेंगे वो किसके इक्विवेलेंस क्लास बनने वाले हैं? 2,5 के साथ। अब ज़रा वैल्यू रखिएगा, x की वैल्यू कहाँ से आ रही? सेट से, और x प्लस 3 की वैल्यू कहाँ से आएगी? सेट से। तो दोनों की वैल्यू बिलोंग कहाँ से करनी चाहिए? ए से। तो हम x के प्लेस में क्या रख दिए स्टूडेंट्स? 1 अगर रख देंगे तो x प्लस 3 की जगह पे कितना आ जाएगा? 4। सेकेंड हमने रख दिया 2 स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा? 5, जो कि ऑलरेडी आपके पास था एलिमेंट। 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 6। अगर 4 रख देंगे स्टूडेंट तो 4 कामा 7। अगर 5 रख देंगे स्टूडेंट्स तो 5 कामा 8। अब क्या इसमें रख सकते हो 6? नहीं, हाँ 6 रख देने से 9 आ जाएगा, जो कि है 6 कामा 9। अब इसके आगे की वैल्यू नहीं रख सकते हो, अगर रख दिए आप तो वो कभी भी रिलेट नहीं करेगा। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये वो ऑर्डर पेयर हैं जो 2,5 के साथ रिलेट हो रहे हैं। अब कैसे आप बोल दिए कि रिलेट हो रहे हैं, तो ज़रा चेक करिएगा कि रिलेट विद 1,4। अब ज़रा बताइएगा वैल्यू कितना मिलेगा? 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6। चेक कर लीजिए, कंडीशन होल्ड। अब सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या लिखे थे? 2,5, और 2,5 अगर खुद के साथ रिलेट हुआ तो क्या है कि 2,5 आ गया। अब अगर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का सम तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 7, और सेकेंड और थर्ड का सम करिए तो 7। फिर इसी 2,5 के साथ रिलेट करिएगा जो आपने इसकी इक्विवेलेंस क्लास थर्ड लिखा था 3,6। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 और 6 मिल करके कितने हो जाएंगे? 8। ये फर्स्ट और लास्ट हो गए, और सेकेंड और थर्ड का सम करिए 8। मतलब आपके पास 2,5 के साथ उन ऑर्डर पेयर को है रखना था स्टूडेंट्स जो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी की कंडीशन को होल्ड कर ले, और जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे वही इस 2,5 के लिए क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास। तो कितने हो गए इक्विवेलेंस क्लास इसके? 1 2 3 4 5 6 हो गए इक्विवेलेंस क्लास। और किस में आएंगे? आर्डर पेयर में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो लिख रहे हो आप वो किस में था? आर्डर पेयर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चंस आए हैं हमेशा लॉन्ग टर्म में आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ठीक इसी तरीके का है। वहाँ पर सम किया था, यहाँ पर प्रोडक्ट किया है। अब फिर यहाँ पर 2,6 रिलेट कर रहा है। कहाँ से आ रहा है सेट? इस बार नेचुरल नंबर से। थोड़ा सा फास्ट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मे भी आप लोगों ने समझ चुके हो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो फायर रिफ्लेक्सिव इस बार यहीं से रिलेट कर लेते हैं कि लेट ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n से। अब हम ए कामा बी को खुद के साथ रिलेट करेंगे, और खुद के साथ मतलब इटसेल्फ के साथ। ये कामा बी से ही रिलेट होगा, खुद के साथ नहीं रिलेट करने को कह रहा, समझे ना। हाँ, हमारे साथ रिलेट कर लो तुम, तो और कहीं रिलेट हो ना।
समझो तो क्या कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट की अगर बात कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी ए। अब इसको अगर सही तरीके से लिखो तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाना। चेक कर लो, हो गया, कंडीशन होल्ड कर गई। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ करने नहीं है स्टूडेंट्स, फिर परेशान तो होना ही नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लो, जितना लॉन्ग क्वेश्चन आता है उतना ईजी होता है, इस बात का अपने माइंड में सेटअप रख लो आप। बस उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर ध्यान में रखा करो, अगर वो क्लियर है तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ज़रा ध्यान में रखिएगा। क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ए कामा बी जो है आर सी कामा डी रिलेट करके दे रखा है। क्या दे रखा है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के इक्वल है। एक बात बताना, अगर ऐसे लिखा है तो बी सी इज इक्वल टू ए डी भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। इसको सी बी इज इक्वल टू डी ए भी तो लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हो गया ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी और डी इधर आ जाएगा और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कामा बी इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन भी कंप्लीट हुआ। अगर आप किसके ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ठीक उसी तरीके से रिलेट करते थे जैसे क्वेश्चन आप करके आ चुके हो। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं कि आप इसके लिए एक थर्ड से नंबर लेट करते हो ऑर्डर पेयर में, क्योंकि गिवन था तो ऑर्डर पेयर ही लेट करोगे। सी कामा डी और ई कामा एफ, और ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करेंगे, यानी क्रॉस एन। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ये सब के सब क्या हैं, नेचुरल नंबर ही हैं। इतना ध्यान रखिएगा, सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं इसके शुरुआत के दो ऑर्डर पेयर का जो कि रिलेशन में गिवन होता है। सी कामा डी क्या मिल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। सेकंड क्या कह रहा है, सी डी आर ई एफ। ज़रा चेक करिएगा कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट तो क्या मिल जाना है, सी 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 टिक 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 आजा। तो क्या मिल जाना है, सी एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेकंड और लास्ट, सेकंड एंड थर्ड है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूफ करना है कि ए कामा बी रिलेट विद आर ई कामा एफ। मतलब कि प्रूफ ये करना है स्टूडेंट्स कि ए एफ का जो प्रोडक्ट होगा वो बी ई के इक्वल होगा। चलो आते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिएगा सिंपल है, प्रोडक्ट में है तो क्या कर देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट प्रोडक्ट विद इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों का प्रोडक्ट, लेफ्ट लेफ्ट प्रोडक्ट राइट राइट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करिएगा लेफ्ट लेफ्ट तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। चेक करिएगा, डी डी कैंसिल, सी सी कैंसिल, क्या मिल गया भैया, ए एफ इज इक्वल टू बी। जरा चेक करो क्या प्रूफ करना तो हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ी कुछ करना था, परेशान हो रहे हो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, सिंस आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन हो गए स्टूडेंट्स, और अगर ये तीनों रिलेशन हो गए ना तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक बार अगर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन ये कंप्लीट हुआ ना तब इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा। मतलब कि उस ऑर्डर पेयर के साथ उतने एलिमेंट लिखने हैं, उन ऑर्डर पेयर को लिखने हैं, ऑर्डर पेयर को लिखने हैं जो उस कंडीशन को होल्ड कर जाए कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के आ जाए। एक ऑर्डर पेयर दे रखा है क्वेश्चन में जिसका फाइंड आउट करना, वो क्या था जरा चेक करिएगा। वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2,6, तो इसकी क्लास है निकालनी है 2,6 की। क्लास लेते हैं, आओ इसकी, ओए तुम्हारी क्लास लेते हैं ना सर, बहुत सारी क्लास लिए हो आपने तो। चलो आते फिर से, क्लास ही तो ले रहे हैं ना बच्चों, फिक्र जो है ना तुम लोगों की, इसीलिए तो इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास की जो वैल्यू है 2,6, इसकी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करते हैं, लेट दैट ऑर्डर पेयर या इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 डिफाइंड एज अ x, y which belongs to natural number such that कैसा हो जाएगा कि 2,6 रिलेट विद x, y। अब ये कैसे रिलेट कर जाएगा जरा चेक करिएगा। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट तो 2i एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3x मिल गया। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास क्लासेस के लिए वैल्यू बताई गई थी
कि वो x कामा y थी उनको कैसे रिलेट कर देंगे, x की जगह पे x और y की जगह पे 3x। अब इन्हीं को आपको ऑर्डर पेयर पे लिखना है और ये जो बनेंगे यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसके बनेंगे, ये बनेंगे इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 6 के। आ गई ना बात समझ में। इस तरीके से अब जरा देखते हैं कि x की जगह पे क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते चले जाओ। इनफाइनाइट सेट होता है नेचुरल नंबर, तो 2, 6 के साथ कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे बच्चों। देखो क्या क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे बोलो 1 लिख देंगे तो 3 आ जाना है। इसका रिलेशन निकालो, सही आएगा बिल्कुल से। फर्स्ट और लास्ट का 6 इंटू 1, फिर x की जगह पे 2 तो 2 3 जा 6, इसके साथ सही है। फिर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 4 रखेंगे 4 2 जा 12, 5 रखेंगे 15 ... ऐसे करके इनफाइनाइट निकाल सकते हो। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, हो गया। क्योंकि ये सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर हैं जो इस तरीके से रिलेट हो रहे हैं जैसे रिलेशन में गिवन था। कैसे, जैसे 2, 6 को अगर चेक करना हो तब की बात, क्वेश्चन आपका यहीं तक फिनिश है। अगर इसको रिलेट करें हम 1, 3 के साथ तो कैसे करेंगे ज़रा बताइएगा। 2, 6 का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6, सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट तो 6 आ गया। फिर 2, 6 का प्रोडक्ट किसके साथ करोगे आप, 2, 6 का, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 12, और 6 और 12, 2 का प्रोडक्ट 12 आ गया ना, ठीक। फिर 2, 6 का प्रोडक्ट इसके साथ कर दोगे, बोलो 3, 9 के साथ, तो कितना मिल जाएगा 2 और 9 तो 18 आ जाएगा, 6 और 18 आया। ऐसे करके चेक कर लेते हैं, देख लो। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ। और आगे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। अगला, हाँ, पिछली बार किसी ने बच्चे ने पूछा था कि सर कांग्रुएंस मॉडुलो n आपके पास इक्विवेलेंस क्लास होगा कि नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपके पास शो करने के लिए आ गया है। प्रूव करते हैं और देखिएगा। सबसे पहले ये होता क्या है कांग्रुएंस मॉडुलो, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। बेसिकली आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो जब आप रामानुजन का नंबर सिस्टम, वो एक टॉपिक अपना बताएंगे वहाँ पर। नंबर सिस्टम तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे के पूरे इंटीजर सेट के लिए एक थ्योरी बेस अपनी बुक चलाते हैं जहाँ पर हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि कांग्रुएंस मॉडुलो n होता क्या है। तो ज़रा देखिएगा, मैं आपको एक आर्बिट्री n की बात कर लूँ कि लेट सपोज करिएगा, रुक जा, लेट n बी ना, कभी कभी बोर्ड ऐसे डांस किया करता है ना, देखो ना, ऐसे कर मानता नहीं, या शादी में फूफा नहीं डांस करते, ठीक है इसे। तो लेट n बी एनी इंटीजर, n क्या हो गया, एनी इंटीजर हो गया। ध्यान से रखिए, आर्बिट्री इंटीजर कोनो सेलेक्ट कर लो, उस एनी आर्बिट्री इंटीजर में, ठीक है। आर्बिट्री इंटीजर का मतलब ये होता है कि कोई भी इन जनरल सा इंटीजर लेट कर लो और बोल दिया कि एंड A and B are to another integer, A and B क्या हैं, 2 another integer हैं। देन जो कांग्रुएंस मॉडुलो n डिफाइंड होगा वो किसके ऊपर डिफाइंड होने वाला है, अब डिफाइंड होने वाला है A, B और n के रिस्पेक्ट में। तो बोला कैसे जाएगा, ऐसे बोला जाएगा कि कांग्रुएंस मॉडुलो n डिफाइंड एज अ, तो डिफाइंड कैसे होने वाला है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स कि कांग्रुएंस मॉडुलो n डिफाइंड एज a minus b is divisible by n। कितनी सिंपल डेफिनेशन बताया कि अगर a और b कोई इंटीजर हैं, m भी कोई आर्बिट्री इंटीजर है, और अगर a माइनस b जो है वो n से डिवाइड हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देंगे, कांग्रुएंस मॉडुलो n। अब अच्छा लिखेंगे कैसे, और 30 नंबर का n भी एक्सप्रेस एज, जो लिखने का तरीका होगा वो एक्सप्रेस्ड एज ऐसे किया जाएगा कि a b और यहाँ पर लिख दिया जाता है मॉड n, जो कि नोटेशन होता है इस तरीके से कि a मॉडुलो m
बोले तो a माइनस बी डिविजिबल बाई n। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पढ़ने का तरीका है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n किसके ऊपर, जो यहाँ लिखा जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल लूँ जैसे 5 है और यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर अगर मॉडुलो 3 लिख दूँ मैं, तो ये मॉडुलो 3 का मतलब ये हो गया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 3 का कि अगर 5 माइनस 2 करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल आएगा। चेक कर लो, कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n। अब इसी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n को आपको ऐसे शो करना है कि ये ऑल सेट इंटीजर z के लिए एज अ कैसे आने वाला है, इक्विवेलेंस रिलेशन में। सिंपल है, करते हैं तो मैं भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। और अच्छा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया 6 और यहाँ पर 2 लिख दूं और यहाँ पर मॉडुलो मैंने 4 कर दिया, तो क्या ये मॉडुलो 4 में डिफाइंड होगा? तो ज़रा चेक करिएगा, 6 माइनस 2 डिविजिबल बाई 4, तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n 4 पे है। अगर इसी तरह मैं लिख देता हूँ 5 और ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर मॉडुलो मैंने क्या लिख दिया 3। एग्जैक्टली डिविजिबल से मतलब होता है, ज़रा चेक करिएगा कि 5 माइनस 1 4 आएगा और 5 माइनस 1 4 डज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये कभी भी मॉडुलो 3 पे वैल्यू नहीं देने वाला, डिफाइंड नहीं होने वाला, तो ये मॉडुलो 3 नहीं बोला जाएगा कि ये माइनस भी मॉडुलो 3 है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो मॉडुलो m के ऊपर। तो बात समझ में आ गई हमारे पास कि अगर मुझे किसी भी रिलेशन को और मॉडुलो m पे क्या शो करना होगा कि है, तो इसका मतलब आपको 2 नंबर लेने पड़ेंगे और उन दोनों नंबर को ये शो करना होगा कि वो मस्ट भी डिविजिबल बाई m है। m क्या है? कोई ना कोई एक इंटीजर है, तो वो हमको a एंड b तो लेके चलना ही पड़ेगा। और सबसे पहला प्रोसेस रिफ्लेक्सिव के लिए a कामा b में a कामा a लेके चलना पड़ेगा बस। तो अब आते हैं प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो टेंशन की बात है नहीं। अब इसके बाद आपको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है बच्चों कि प्रूफ दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m ऑन द सेट z। तो आपके पास सेट A दे दिया है जिसको आप बोल रहे हो इंटीजर सेट। इसका मतलब अगर आप निकालोगे A क्रॉस से तो रिजल्ट क्या मिलेगा? Z क्रॉस Z। ज़रूरत है नहीं, पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं? फार रिफ्लेक्सिव। क्या करते हैं? फार रिफ्लेक्सिव। अब फार रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे ज़रा बताइएगा। फार रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल है कि आप नंबर लेट कर लेते हो, वो ऑर्डर पेयर जिसकी आपको ज़रूरत है लेट कि ये A कामा B बिलोंग्स इन A क्रॉस A। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है। अब यहाँ पर जो B आपने लिखा है, इसको अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि B की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा A, क्योंकि A कामा A से खुद रिलेट होता है कब? रिफ्लेक्सिव में ये। अब अगर इसको लिखो आप तो A माइनस A, इसको ऐसे करके मॉड m की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको सही तरीके से डिफाइंड करो तो क्या मिल जाएगा? 0 मॉड। और अगर ऐसे आ गया तो चेक कर लीजिए कि 0 जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई एनी इंटीजर, तो 0 इज़ डिविजिबल बाई। और अगर ऐसा हो गया तो ये बात सिंपल है कि R जो हो जाएगा R इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये शो करते हो कि रिफ्लेक्सिव है। हाँ, जानकारी के लिए और बेटर आप ये ज़रूर लिख सकते हो कि डिफाइंड क्या किया है। तो A कामा B में कुछ ऐसे करके आपको है दिया है कि ये मॉडुलो m पे वैल्यू आपको इस तरीके से रिलेट है, तो इतना ज़रूर लिख देना। तो इस तरीके से आपके पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात इसी की करते हैं जब आप शो क्या करने वाले हो? फारस सिमेट्रिक। तो आसान है फारस सिमेट्रिक के लिए कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसी का अपोजिट लेके चलेंगे। तो सिंस क्वेश्चन में क्या गिवन है? A कामा B, और इसका मतलब क्या है कि A मॉडुलो B जो है वो मॉडुलो m पे ऐसे है। अगर इसको सही तरीके से रिलेट करो तो A माइनस B जो है इज़ डिविजिबल बाई m, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ये डिफाइंड है ना, डिविजिबल बाई m, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। इसको अगर सही तरीके से करें कि ये डिविजिबल बाई अगर m होगा बच्चों, तो इसको आप m लेमडा के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जिससे डिविजिबल होगा उसका मल्टीपल होगा। सिंपल है। अब ज़रा चेक करिएगा कि हमको B कामा A दिखाना है, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या मिल जाएगा? B माइनस A इज इक्वल टू m लेमडा आ जाएगा। और अगर यहाँ से रिलेट करो कि B माइनस वाले टर्म को उधर भेजेंगे हम,
और जब माइनस वाले टर्म को उस साइड भेजोगे तो टर्म में क्या आ जाएगा, निगेशन साइन आ जाएगा, तो माइनस का यम लेमडा आ जाएगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि माइनस है, सीधे सीधे क्या लिख देने वाले हो आप, इसको लिख देने वाले हैं यम और ये माइनस का लेमडा, वो भी एक इंटीजर ही है। और अगर ऐसे आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन में तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखिएगा ध्यान से कि अब इसके आगे की कहानी ये है कि ये नंबर जो b माइनस ए था वो इस डिविजिबल बाई यम हो जाएगा। और अगर डिविजिबल बाई यम है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब आपने इस बात की श्योरिटी इसको दे दी कि ये जो नंबर होगा ये मॉडुलो एम पे डिफाइंड होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि b कामा ए जो आपको रिलेट करना था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जरा चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या था आपके पास। क्वेश्चन में ये गिवन था कि b कामा ए जो है वो रिलेशन पे आ जाना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज r इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। r क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब अगर बात मैं करता हूँ इसके ट्रांजिटिव होने की, तो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं और वो आसान होगा ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको सिंपल है कि अभी आपने ए कामा बी कामा ए दिखाया, अब ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 टर्म लेने पड़ेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए कामा बी जो है और बी कामा सी जो है और ए कामा सी जो है ये किस में है, जो इंटीजर सेट आपको ए क्रॉस ए दे रखा है उसमें है। अब क्वेश्चन में अगर फर्स्ट नंबर को रिलेट करूं ए कामा बी को किसके साथ, खुद के साथ, तो ये वैल्यू मॉडुलो एम पे अगर जाएगी रिलेशन आर पे डिफाइंड हो करके, तो किस तरीके से डिफाइंड है ज़रा चेक करिएगा। मॉडुलो एम पे वैल्यू इस तरीके से लिखी जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर ऐसा होगा तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स क्या लिख लोगे कि a माइनस बी डिविजिबल बाई यम लेमडा 1 कर देंगे। क्वेश्चन सेकेंड, अब अगर मैं b कामा सी की बात करूँगा रिलेशन के हिसाब से, तो आपको क्या मिलेगा कि b जो हो जाएगा वो मॉडुलो एम पे आपका डिविजिबल है। तो दिस इम्प्लाइज अगर बात करेंगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू यम लेमडा 2। इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड। अब जो 2 प्रूफ करना है वो ये करना है कि a कामा सी जो है वो इस तरीके से डिफाइंड हो कि a माइनस सी जो है वो यम टाइम लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बोले तो मल्टीपल ऑफ इसके टर्म में लिख जाए, जिसको आप म्यू बोलेंगे। तो अब इसको देखिएगा कि अवॉइड कर देते हैं एक क्वेश्चन फर्स्ट प्लस सेकेंड इसके लिए, तो ये प्रूफ है करने जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड कर दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करिएगा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉडुल ये वैल्यू हो जाएगी यम लेमडा 1 प्लस यम लेमडा 2। चेक करिएगा कुछ टर्म कैंसिल हो गए, तो a माइनस सी इज इक्वल टू यम टाइम लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 स्टूडेंट्स। अगर बात करें इसकी तो क्या मिल जाएगा, a माइनस सी, तो ये मिल जाएगा यम म्यू। अगर ऐसा आ गया स्टूडेंट्स तो सिंपल है, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जो a इज इक्वल टू सी है वो मॉडुलो एम के साथ डिफाइंड है। और अगर ऐसा हो गया तो a कामा सी मस्ट बिलोंग्स इन आर, रिलेट विद इन आर। तो अगर ऐसा हो गया तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फिनिश हुआ बात। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए ये पार्ट आपके पास भी फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी इस तरीके से किए थे आप, तो मैं भी इसको कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं तो इसको आपको दे दिया होमवर्क में। अब अगला की बात अगर करते हैं हम, तो ज़रा देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ये देखिएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो आप लेवल 3 की बात कर रहे थे, और उसमें हम क्या करेंगे कि Z1 और Z2 आपको गिवन है, शो करना है। और एक बात इसने ध्यान रखना है कि ये रियल नंबर के ऊपर है, और रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर पे आ जाते हैं। बात यहाँ पर ज़रा चेक करिएगा कि उसने बोला है CJ, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये ज़रा समझिएगा कि C0 का मतलब होता है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। ये मतलब होता है इस सेट का, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0।
अगर एक्सेप्ट जीरो की बात किया है तो क्यों किया है स्टूडेंट्स। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं रियल नंबर होते ही होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म आप लिखते हो वो प्लस ए प्लस आई बी होता है, और इस ए प्लस आई बी में ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है। अब कुछ प्योरली रियल नंबर होते हैं, कुछ प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर कि ये आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये 0 है तो प्योरली रियल आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 0 + 2i, चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर रियल नंबर क्या है, 0 है। फर्स्ट वाला पार्ट ए 0 है, अगर रियल पार्ट 0 है तो ये नंबर कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। और अगर ये कुछ ऐसा लिख दे 3 + 0 × i, तो आप चेक कर लीजिए प्योरली रियल नंबर है। मतलब जब प्योरली रियल नंबर होगा तो प्योरली रियल नंबर में जो इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और जब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट जो होता है वो 0 होता है, रियल पार्ट का कोफिशिएंट। इसमें कौन सा पार्ट स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 0 होता है जब प्योरली रियल मिलता है तब। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट करोगे। क्वेश्चन में यही बोला इज अ रियल नंबर, मतलब कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इमेजिनरी का कोफिशिएंट 0 रख रहा है। अब हमको यही चीज़ दिखाना है। तो सबसे पहले इस नॉन जीरो का मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर 0 रखा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो टोटल नॉन डिफाइंड हो जाएगा। Z1 की जगह पे 0 0 0 अगर रख दिया लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि 0 क्या रियल नंबर नहीं है। और क्या 0 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 0 + 0i, इमेजिनरी नंबर हो गया भाई ये। और ये कब टोटल का टोटल कंबाइन क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइंड है। इस वजह से इसने क्या लिखा है, नॉन जीरो, क्योंकि अगर 0 रख दिए ना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहानी फिर वैसी, जाना कहाँ, मौसी के घर, पता चले मौसी है ही नहीं, समझे ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिफाइंड करना है, इसीलिए उसने ऐसा डिफाइंड कर देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से। चलिएगा, समझ गए ना मेरी बात को, अच्छा ठीक है। अब ये रिलेट कर देते हैं। अब आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, समझे ना बच्चों, प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहो मन के सच्चे बच्चों। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लो, इंटीजर खुद के साथ रिलेट करना है। तो लेट Z1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0, क्यों वो बता चुके हैं, ठीक है ना। अब खुद के साथ रिलेट करिए Z1 जिसको आपको क्या लिखना है, Z1 रिलेट विद Z1। इसका मतलब क्या हो गया, जरा क्वेश्चन में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू तो Z1 - Z1 + Z1 कितना मिल जाएगा, 0/2 Z1 कितना मिल गया, 0। अब 0 कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और कैसो है, रियल नंबर। लाना क्या था क्वेश्चन में, रियल नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ अ रियल नंबर। तो रखो कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेशन पे, आना क्या चाहिए, रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर। आ गया रियल नंबर, हो गया अपना काम खत्म। तो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। पहला पार्ट तो आपका फिनिश हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। वो आसान है, किसी भी नंबर का पॉजिटिव अगर रियल नंबर है तो उसका निगेटिव भी रियल नंबर ही होता है। प्लस का 2 भी रियल है तो माइनस का 2 भी रियल नंबर है। तो अगर फॉर सिमेट्रिक के लिए आप जाओगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, ज़रा चेक करिएगा कि फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन है। तो Z1, Z2 कहाँ से आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। सिंस आपको Z1 और Z2 क्या डिफाइंड किया है, Z1 - Z2 डिवाइडेड बाई Z + Z2, बोला रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो मैंने वो के लिख लिया, इज़ अ रियल नंबर, उसने खुद बोला था ना, तो मैंने वो लिख दिया। जब बोला है तो मैंने लिख दिया, नहीं बोला हो तो नहीं लिखता भाई। अब आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो भाई, Z2 - Z1 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2 इज इक्वल टू के भाई। इसको क्या कर देते हैं भाई, उधर भेज देते हैं। तो Z2 - Z1 भाई Z1 + Z2 आ जाएगा भाई। इधर माइनस का के, सोचो के रियल नंबर था तो माइनस के हो तो भी रियल नंबर होगा, माइनस के इज आल्सो अ रियल नंबर। इतना तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, नहीं समझ रहे हो, हाँ बेवकूफ़ थोड़ी बनाया जा सकता है हमको। अगर ऐसा हो गया तो दिस इम्प्लाइज Z2 बिलोंग्स टू Z1। और अगर ऐसा हो गया स्टूडेंट्स कि Z1 Z2 से Z2 Z1 में आ गया
तो आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन ना, सिमेट्रिक रिलेशन। इस टाइम जो है ना ये हो गया। चलो अब तो जैसे कि हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब आपके पास जो शो करना है वो शो ये करना है कि यही रिलेशन जो गिवन है ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव अगर करना है आपको तो आपके लिए क्या करना होगा कि 3 नंबर लेट करने होंगे। तो फॉर ट्रांजिटिव ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिटिव अगर शो करना है गिवन रिलेशन को तो आपके पास 3 जेड आने चाहिए कॉम्प्लेक्स, Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि Z1 का नंबर कैसे है। इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि इसको प्रूव करने में आसानी होगी। तो Z1 इक्वल टू हमने लेट कर लिया x1 IY1 Z2 x2, ये इसका वो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान रखिएगा। तो इसको भूलते थोड़ी हैं। IY3 देखो आज यूज हो गया। अब क्या करेंगे कि Z1 आर रिलेटेड विद Z2, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इज़ अ रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर। अब वैल्यू रख देते हैं Z1 और Z2 की। तो जैसे Z1 और Z2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि x1 प्लस IY1 मिलेगा माइनस का x2 प्लस IY2 मिलेगा डिवाइडेड बाई x1 प्लस IY1 मिलेगा एंड प्लस x2 प्लस IY2 मिलेगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद क्या करिए कि x1 और x2 का एक साथ रियल पार्ट है ना, तो क्या मिल जाएगा x1 माइनस का x2 मिल जाएगा, प्लस का i मिल जाएगा y1 माइनस का y2 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई ये स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा कि x1 प्लस x2 मिल जाएगा प्लस i टाइम y1 प्लस y2 मिल जाएगा। अब बोला गया है कि ये क्या गिवन है? रियल नंबर। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल नंबर। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल नंबर। अरे भैया हो गया, समझ गए। अगर रियल नंबर हो गया ना स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो क्या होने वाला है? जीरो। तो अगर इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स जीरो होने वाला तो दिमाग में रखो, दिमाग में बिल्कुल से बैठा के कि ये जो डिनोमिनेटर में है ना तुम्हारे पास, ये ऐसा नंबर हो कि जो का डिनोमिनेटर जो नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर, तब तक ये नंबर कभी भी रियल नंबर जैसे बिहेव नहीं होने देगा। तो क्या किया जाए? इसको रियल नंबर बनाया जाए। रियल नंबर बनेगा कैसे? इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज किया जाए। किससे? इसके कंजुगेट से। तो क्या करते हैं, ये देखो यहाँ प्लस आई है ना, कंजुगेट का प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा? x1 माइनस का x2 प्लस का i y1 माइनस का y2। हम डिनोमिनेटर के लिए है कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर को क्या बना सके स्टूडेंट्स? रियल नंबर। थोड़ा फास्ट करते हैं, टिक 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 सत्तिपो। ये देखो x1 प्लस x2 माइनस का i y1 प्लस y2 हो गया। यहाँ पर क्या कर देंगे? x1 प्लस x2 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का y y1 प्लस y2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर तो पता है क्या लिख दिया गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर का प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो एक ही बार में डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर एक आ गया, और इसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस का y2 का स्क्वायर आ गया। बाकी बच गए ये दोनों, इसका और इसका इमेजिनरी पार्ट, तो आई बाहर ले लीजिए और इसका प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो माइनस का बच जाएगा x1 माइनस का x2, और इधर आ जाएगा y1 प्लस y2, और इनका प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस का आ जाएगा y1 माइनस का y2, अब ब्रैकेट में x1 प्लस x2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया डिवाइडेड बाई इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, बोलो बच्चों, ये आ गया। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। क्या बात कर रहे हो सर, बच्चे हैं हम। बिल्कुल भाई, सर के लिए तो बच्चे ही हो ना। ठीक, अब जरा देखिएगा नंबर क्या है? इज़ अ रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाना है? जीरो। अब इमेजिनरी पोर्शन कैसे पता चलेगा? तो ये बाई ये कर देंगे तो रियल पार्ट है, तो ये बाई ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो क्या लिख देंगे कि सिंस गिवन नंबर इज़ अ रियल नंबर, सिंस गिवन नंबर जो कि आप लिखे हो, गिवन नंबर इज़ अ रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर हुआ ना स्टूडेंट्स, बोलो बोलो बोलो, क्या कर देंगे? दिस सिंप्लाइज, जल्दी करो, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हुआ स्टूडेंट्स, दिमाग में बिल्कुल से बैठा के रखो कितना कोएफिशिएंट होगा ये बाई ये, तो डायरेक्ट लिख रहे हो हैं हम। क्या हो जाएगा? y1 माइनस का y2
और यहाँ क्या बन जाओगे x1 प्लस x2, और इधर क्या आ जाओगे x1 माइनस का x2 एंड y1 प्लस y2 एंड किंतु परंतु ये देखो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बस हो गया बच्चों। ये देखो अब इक्वल टू 0 भेज दो इसको तो क्या मिल जाएगा y1 माइनस y2 वैल्यू, और ये मिल जाएगी बच्चों x1 प्लस x2 वैल्यू इज इक्वल टू x1 माइनस x2 बच्चों और एंड y1 प्लस y2 बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, x1 माइनस x1 आ जाएगा बच्चों, y1 माइनस इंटू x2, y2 x1 आ जाएगा माइनस का y2 x2 बच्चों, x1 y1 आ गया और ये प्लस का x1 y2 आ गया, माइनस का x2 y1 आ गया, माइनस का x2 y2 आ गया। जो टर्म कैंसिल हो फटाक फटाक कैंसिल भैया, कोनो वेट इंतज़ार नहीं। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों एक साइड, तो 2 टाइम x2 y1, ये माइनस का वो प्लस का तो 2 टाइम x1 y2। भैया यह हो गए कहाँ कैंसिल हो गए। रिजल्ट क्या मिलेगा, x2 को इधर भेज दो, इधर को इधर भेज दो, तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। ये रिजल्ट बन गया इक्वेशन फर्स्ट। जब लिखे Z1 R Z2 तो भैया अगला नंबर कहाँ है, ज़रा याद करो उन दिनों को। कैसे, ना याद करो उन दिनों को, वापस आ जाओ। अरे ना जाओ वापस आओ। कैसे कर देंगे, सिमिलरली Z2 R Z3 कैसे बन जाएगा ज़रा बताना, क्या बनेगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे भैया ये ऐसे रिलेट होगा, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3 इज़ अ रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर। और मैथ कहता है कि जैसे ही सेम पार्ट फर्स्ट हुआ है वैसे ही अगर सेकेंड पार्ट हो रहा उसी पार्ट पे तो ये सिमिलरली है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन। क्या राइट डाउन करने वाले हैं कि जब Z1 रिलेट किया Z2 से तो ये आया, तो जब Z2 रिलेट करेगा इसके साथ तो क्या आने वाला बोलो ध्यान से, x2 बाई x3 इज इक्वल टू y2। ध्यान करना ध्यान से, क्या मिल जाएगा यहाँ से मिलने वाला है बच्चों y2 बाई y3। अब इसको थोड़ा सा जो इक्वेशन फर्स्ट का ना एनालिसिस करते हैं, क्योंकि x2 बाई x3 लिखा गया है तो इसको एनालिसिस करिए। हमने तो क्या मिल गया, x2 बाई y2 मिला और इधर से बच्चों x3 बाई y3 मिला। इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे देना है। इसको एनालिसिस करते हैं हम कि x2 y2 इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। और इसको हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, स्टार दे देते हैं। भैया क्या फ़र्क पड़ता है, 1 तो दे ही चुके थे। अब क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड सेकेंड आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड सेकेंड क्या मिलेगा जल्दी बताओ, x2 बाई, अरे नीचे आ जा, x2 बाई y2 ये भी है, x2 बाई y2 ये दोनों के इक्वल हैं तो मिल जाएगा x1 बाई y1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू x3 बाई y3। याद करो ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब Z1 R Z3 रिलेट करें एंड दिस इम्प्लाइज R इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो भैया आया समझ में, तो इस तरीके से ट्रांजिटिव हुआ। और अगर ये ट्रांजिटिव हुआ, अगर शंका हो इसमें आने की, आपको होमवर्क दे दिया भैया घर में करते रहो, क्या मिल जाना है ये आपको चेक करना है। Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 रिजल्ट को सॉल्व करोगे ना ये ले करके, इज़ अ रियल नंबर। हम आपको बता दें पक्का, तुम लिख लो, तुम साइन करवा लो हमसे, देखना रिजल्ट क्या आएगा, यही x1 बाई y1 इज इक्वल टू x3 बाई y3। ना आए तो बता देना, हम ले आएंगे दोबारा, समझे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बोल दिया ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तीनों हो गए। बोले तो क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहाँ से अब आपका फिनिश होता है क्या, लेवल 3 के सारे क्वेश्चंस। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जब कभी भी अब अगले मिलेंगे हम तो पढ़ेंगे हम फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस। जाते जाते 1-2 चीज़ें बता दें आपको, होते हैं ना थोड़ा बहुत मोटिवेशन, होते तो हो नहीं तुम लोग, जिद्दी किस्म के इंसान हो वैसे ही रहना है। बस इतना ध्यान में रख लो बच्चों, परेशान नहीं होना और डिमोटिवेट ना करो खुद को, संघर्ष करते रहो। जितना लंबा संघर्ष होगा ना, समझ लो मंजिलें उतनी बड़ी मिलनी है।
समझ रहे हो ना। तुम लोगों का जो वेट हो रहा है ना बोर्ड एग्ज़ाम का, इसीलिए क्योंकि सबका पता कितना लाना है, सबका 94, 95, 96, 97, 90 सबके लाने, सबके आने, पढ़ाई करते रहो इसीलिए, समझ गए ना। हाँ तो मौका है, दस्तूर है, फ़ायदा उठाओ इस बात का, और दूसरा दस्तूर ना ढूंढना, समझ गए ना मेरी बात। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, घर पे रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं किसके साथ, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ, पक्का। चलो डन।